यूक्रेन से भारत लौटे गड़िया हसनपुर के निवासी फैज ने सुनाई अपनी आप बीती। नमस्कार। इस भयानक युद्ध से पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मची हुई है। वहीं भारत के कई छात्र छात्राएं मेडिकल के पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, परंतु इस युद्ध में वह भी फंस गए हैं। परंतु भारत सरकार ने कई छात्र छात्राओं को यूक्रेन से वापस अपने वतन बुलाया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली के गड़िया हसनपुर के निवासी मोहम्मद फैज ने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से भारतीय छात्र छात्राएं वहां रह रहे हैं, आखिर उस देश की क्या हालत है एवं उन पर क्या बीती है, किस प्रकार भारत के छात्र छात्राएं वहां से निकल रहे हैं एवं भारत सरकार किस प्रकार उनकी मदद कर रही है। मैं मोहम्मद फैज खान, मैं यूक्रेन में जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब वहाँ ये सब युद्ध होना शुरू हुआ तो सरकार ने बोला, एम्बेसी ने बोला जिसको जाना है चला जाए। ज्यादा युद्ध छिड़ गया तो हम लोग ने जाने का सोच लिया। फिर हम लोग अपना भारत का झंडा लेके रेलवे स्टेशन निकले, क्योंकि वहाँ एम्बेसी। कौन सी रेलवे स्टेशन थी? जफरोजिया रेलवे स्टेशन। अच्छा, कितने लोग साथ में थे? हम अपनी यूनिवर्सिटी से केवल 25 लोग साथ में निकले थे, 25 से 30 लोग। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, 50-60 लोग हो गए। तो यही हम लोग झंडा लेके निकले, नारे लगाते निकले, तिरंगा झंडा लेके। तिरंगा झंडा लेके। बस में भी कोई मतलब ट्रेन में चढ़ गए, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, वहाँ से निकले तो पैदल भी जाना पड़ा? पैदल हमें नहीं जाना पड़ा, लेकिन बहुत मेरे दोस्तों को जाना पड़ा। लेकिन हम लोग अपना सारा सवारी नहीं, मेरे को कोई मिलता था तो अपना टैक्सी कर लेते थे या किसी तरीके से निकल आते थे। अच्छा, झंडा लेके निकले तो कोई विरोध, किसी ने कहीं को रोका टोका, कुछ ऐसे ही बात? नहीं। झंडा के सहारे कितनी दूर चले होंगे वहाँ से? झंडा के सहारे हम तो यहाँ तक आ गए, इंडिया तक। अच्छा, चलिए। और किराया भाड़ा में वहाँ से तो? किराया भाड़ा वहाँ से, वहाँ की सरकार भी मदद कर रही थी। वहाँ ट्रेन में भी कोई भाड़ा वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो बस जहाँ से पैदल चलना था वहाँ से हम लोगों ने बस कर लिया था अपने अपने पैसों की। अच्छा, बस वही लेना पड़ा। खाने पीने की वहाँ पर कोई परेशानियाँ हुई? खाने पीने की परेशानियाँ नहीं हुई, लेकिन जहाँ वॉर वगैरह हो रहा था वहाँ पानी वगैरह नहीं मिल रहा था, ऐसे सुनने में आ रहा था। लेकिन हम लोग तो आराम से खाए पिए। वहाँ आप काफी वहाँ उसमें रुके, जब जानकारी हुई कि मतलब बंकर में आप 150 से 50 फीट गहरा कुछ उसी में रहते थे। अच्छा। कितने दिन वहाँ रहे? करीबन 3-4 दिन वहीं रहे, बंकर में। हाँ, बंकर में। अच्छा, तो बंकर में रह के धमाके की आवाज सुनाई देती होगी? हाँ, आवाज सुनाई देती थी। तब तो डर लगता होगा? डर लगता था। बंकर में रहते थे तो कोई डर नहीं लगता था, बस आवाजें सुनते थे इधर उधर बस। अच्छा, कैसा ऐसा कोई सड़क पर वो वाकया देखा कि जो गाड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हुई, बिल्डिंग? जब हाँ, निकल हमारे मतलब बॉर्डर पे बहुत सारी मतलब क्या नाम है, पुल वुल गिरा दिया था वहाँ पे। तो पुल वुल पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था, बहुत सारे टैंकर्स जले हुए थे, सब देखे। तिरंगा लेकर निकल रहे थे तब मतलब किसी ने कोई कहीं पे रोका नहीं? और रोका था, कीव में रोका था, ट्रेन में। तो ट्रेन रुकी थी तो हम लोग नेट वेट फ्लाइट मोड पे मोबाइल डाल के सारी लाइटें ऑफ करके, फिर पता नहीं कुछ चेकिंग वेकिंग हुई होगी। फिर यही झंडा वंडा सब हमारे पास था। फिर हमारी ट्रेन 1-1.5 घंटे रुकी, उसके बाद कुछ नहीं। तो झंडा के सहारे पे यहाँ तक आ गए? हाँ। कल दिल्ली एयरपोर्ट पे 8:30 बजे आ गया था। उसके बाद मैंने यहाँ मतलब घर वालों से जल्दी मिलना था तो मैंने अपनी फ्लाइट की यहाँ दिल्ली से लखनऊ तक। वहाँ के क्या हालात हैं इस समय? वहाँ के हालात तो बुरे ही हैं। वहाँ डेली कुछ न कुछ लोग सायरन के नाम से डरते हैं। सायरन बजता नहीं है, गुफा में घुस जाते हैं। करीबन 2000 बच्चे हैं इंडियन। सरकार द्वारा बहुत अच्छी सहूलियतें उपलब्ध कराई गई हैं, क्योंकि सरकार ने बोला था आप आ जाओ बॉर्डर क्रॉस करके, बाकी हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने ऐसा ही किया, खाने को भी दिया, रहने को भी दिया, यहाँ तक का वाहन भी किया। तो लग रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जो है बहुत सारे भारतीयों को अपनी ढाल बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे भारतीय वहाँ फंसे पड़े हैं, अब हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं किसी को अपना पैसा एक्सचेंज कराना है, किसी को खाना ले जाना है, तो हर डर के जाता है बाहर। अब कुछ हो जाए ये तो कोई देख के नहीं है ना। और वहाँ के जो वहाँ पे हैं अभी भारतीय बच्चे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने वतन वापस लौट आए।